हेलो एवरीवन, आज हम स्टॉक रिव्यू करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल स्टॉक्स विद अंकुर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वो है कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी कैन नॉट गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सारा एनालिसिस फंडामेंटल होता है हमारा। स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या आपको आगे करना चाहिए, कैसा पहले परफॉर्म किया है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आ जाता है स्टॉक नेम। स्टॉक नेम है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट कैप आप देखिए, हमारे कुछ मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा तो उनकी जीडीपी से ज़्यादा तो इसकी मार्केट कैप है 8,83,832 करोड़। करंट प्राइस स्टॉक का है 958। 52 वीक हाई लगा है 971, 52 वीक लो लगा है 680। स्टॉक का पीई है 11.3, जो कि बहुत अच्छा होता है। ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये अगर 20 से कम है तो बहुत अच्छा माना जाता है, 20 से ज़्यादा है तो स्टॉक माना जाता है महंगा। बुक वैल्यू इसका है 617, तो अप्रॉक्सीमेटली अपना 1.5 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड है इसका 1.67। आरओसीई है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.47। और ROE है इसमें 17.2। रिटर्न ऑन इक्विटी इज गुड 17.2। अगर 20 या उसके के नियर बाय हो देन इट इज़ वेरी गुड। अगर उससे नीचे हो तो थोड़ा सा कंसर्न रहता है, लेकिन 17.2 इज़ गुड। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.47 इज़ लो, इज़ वेरी लो। 20 से ऊपर चाहिए होता है। फेस वैल्यू है ₹1। तो आगे स्टॉक स्प्लिट का बहुत ज़्यादा कोई मुझे वो नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर फेस वैल्यू 10 हो, 5 हो, 2 हो तो आगे स्टॉक स्प्लिट के चांसेस रहते हैं। तो आ जाते हैं पहले फंडामेंटल्स कंपनी में, कि अब मैं आपको ये अगले 10 मिनट के अंदर सारा कंपनी का स्टैट्स फंडामेंटल सब कुछ बता दूंगा, जिससे आप डिसाइड कर सकेंगे आपको ये स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है। हमारी कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको स्टे करना है कि नहीं करना है। तो जल्दी से हम चलते हैं आगे। फंडामेंटल्स कंपनी के हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज फॉर्चून 500 कंपनी जो कि वर्ल्ड में होती है, वो उसमें से एक है। और इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग का एक स्टॉक है। हेडक्वार्टर्स इनका आता है बॉम्बे में। 200 साल से ज़्यादा की पुरानी इनकी हिस्ट्री है और मार्केट लीडर है और कि लार्जेस्ट बैंक है कि इन टर्म्स ऑफ एसेट डिपॉजिट और कि ब्रांचेस। और जो इनकी मार्केट शेयर है इनका वो डिपॉजिट में 22.84 है और कि लोन्स में कि 19.69 है। ये हमारे मतलब कि दादाजी के टाइप्स के बैंक है। तो किसी ने भी एफडी या के डिपॉजिट करवाना होता था तो उसका पहला भरोसा एसबीआई ही होता था। थर्ड एनपीए आप देखेंगे 0.42%, जो एक बैंक के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। कॉम्पिटिटर्स सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, या आप कहो कि सबसे बड़ा बैंक जो कि इंडिया में है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिटरी और की लोन, वो है HDFC बैंक। और उसके बाद आता है SBI, फिर उसके नीचे आता है ICICI बैंक। कंपनीज के प्रोज क्या हैं कि फ्रॉम द लास्ट 5 years द कंपनी हैज़ गिवन ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ 36.3% की। और कंपनी इज मेंटेनिंग हेल्दी पे आउट ऑफ 18.2%। इसमें आप ध्यान रखिए कि फेस वैल्यू इज़ ₹1। कॉन्स क्या हैं कंपनी के? कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड द प्रमोटर होल्डिंग जो
पिछले क्वार्टर में कि 1.92% कम हो गई हैं। इसमें अदर लायबिलिटीज़ में जो आपका आता है वो 27,42,584 करोड़ हैं, और जो अदर इनकम है वो भी कि 1,87,912 करोड़ है। और डाटा इसका आगे ये आता है कंपाउंडेड सेल जो लास्ट 10 ईयर्स में की बढ़ी है, दैट इज़ 9%, दैट इज़ गुड। और कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है वो 16% के बढ़ा है कि लास्ट के 10 ईयर्स में। जब भी आपके पास डाटा 10 ईयर का अवेलेबल होता है तो हमेशा आप 10 ईयर को आप देखिए, 5 ईयर 3 ईयर भी है इसमें, लेकिन मैं हमेशा कि 10 ईयर देखता हूँ, क्योंकि इट क्रिएट्स एन गुड डाटा कि आप 10 साल में कि अप एंड डाउन्स को भी कंपनी की देख लेती है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 15%, और कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 10%, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। अब आ जाते हैं कोर फंडामेंटल ऑफ की बैंक पे। इस पे मैं अब 2x कर देता हूँ अपना कैमरा, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा छोटा रहता है। अब आप देखेंगे इस पे कि ग्रोस NPA जो सा है वो आपका इम्प्रूव हुआ है बाय 40 बेसिस पॉइंट कि 1.73 हो गया, और नेट NPA इज 0.42%, वो भी 11 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हो गया। प्रोविजन कवरेज रेशो PCR 75.79 हो गए, जो 13 पैसे से की इम्प्रूव हुई है। जो आपका PCR होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि बैंक के पास अगर कि लॉसेस हो जाते हैं उनके लोन से, तो उनके पास कितना उनके पास बफर होता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कि बढ़िया होता है। 75.79 इज एन वेरी गुड रेशो। फिर आ जाता है स्लिपेज की रेशो। इसमें क्या होता है, इसमें कि पता चलता है कि जो फ्रेश लोन्स हैं वो कितने मतलब कि NPA खो रहे हैं, ये भी कम होके ही आया है। फाइनेंशियल स्टैट्स पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट की फाइनेंशियल स्टैट्स आए हैं कंपनी के। जो अभी के फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अभी के लास्ट क्वार्टर आया है कि उसमें कंपनी ने 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। नेट जो कि इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 3.28% इंक्रीज हुआ है। जो आपका डोमेस्टिक की नेट की इंटरेस्ट की मार्जिन है वो कम हुआ है, क्योंकि कि राइजिंग कॉस्ट हुई है यहाँ पर, और कि रिटर्न ऑन एसेट्स भी आपके स्टडी है, ठीक है, उसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। अब आप देखेंगे जो कि बैंक के होल के एडवांसेस हुए हैं पिछले साल से कि अब तक की ईयर ऑन ईयर में, वो आपका 12% हुआ है। जो आपके होल बैंक के एडवांसेस मतलब कि लोन्स हैं, डोमेस्टिक के एडवांसेस में आपका 12.32% वो हुआ है, और टोटल डिपॉजिट में कि 9.27% पड़े हैं। कासा रेशियो भी इनकी की मेंटेन्ड है, और कैपिटल इक्विटी की रेशियो भी इनकी की मेंटेन्ड है। अब कि फटाफट आ जाते हैं टेक्निकल, इसमें क्या हो रहा है। टेक्निकली स्टॉक जो है आपका वो बुलिश उसमें है कि मीडियम टू कि लॉन्ग टर्म के चार्ट में, और जो आपका कि ओवरऑल के ट्रेंड है स्टॉक का वो भी आपका कि राइजिंग के ट्रेंड में ही रहता है, और जो कि परफॉर्मेंस है वो भी आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन इसमें कुछ कि माइनस भी है। स्टॉक आपका 52 वीक हाई के आसपास है, जो कि 971 रुपीज़ है। तो अभी स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली कि 940 के आसपास की चल रहा है, और शॉर्ट टर्म में ये ऊपर नीचे की रह सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब वो शॉर्ट टर्म ख़त्म हो जाएगा तो कि रैली शार्प बनेगी इसमें। तो अभी आ जाते हैं हम कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर। 5 डे की मूविंग एवरेज है कि 952 की, 20 डेज की 914, एंड की 50 डेज 868 to 882, एंड
200 डेज 8032 824। तो सारे सिग्नल्स अभी इसके बुलिश हैं। तो कि अब हम आ जाते हैं स्पॉट और इसके रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर कि इमीडिएट जो है वो आप देखेंगे। इमीडिएट जो इसकी रेजिस्टेंस बन के आ रही है वो आ रही है कि 969 से 972। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है कि 1000 का कि वो आ रहा है, और कि इमीडिएट जो इसकी सपोर्ट है वो 935 से 943 आ रही है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है कि 900 से लेके 910 रुपये। फिर लॉन्ग टर्म सपोर्ट 870 से नीचे अगर ये स्टॉक की जाएगा तो फिर थोड़ा सा कि पैनिक इसमें स्टॉक में आ सकता है। अब आ जाते हैं हम रिस्क असेसमेंट के ऊपर इस स्टॉक की। जो वैल्यूएशन और शॉर्ट टर्म प्राइस का कि रिस्क रहेगा, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में कि बुलिश ही रहेगा, लेकिन अभी ये कि पीक की वैल्यूएशन और ओवरबॉट सिग्नल दे रहा है। और अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप इस की वीडियो का। तो अगले 60 सेकंड्स में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया है इसमें आपको ये स्टॉक कैसा लगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, दिस इज़ नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 60 सेकंड्स में ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा बैंक है पूरे देश का, पैसा पड़ा है, लोन होते हैं, सर्विस भी डे बाई डे अच्छी होती जा रही है। ये तो हो गया बैंक के ऊपर। स्टॉक के ऊपर मेरी राय ये रहेगी, स्टॉक अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपके बेटा दादा पोता टाइप स्टॉक होते हैं ना, जो 20 25 30 साल के पड़े रहते हैं, वो ये स्टॉक है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, क्योंकि ये अभी एक की रैली अपने की दे चुका है। अगर कि मार्केट करेक्ट होती है तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक यू शुड बाय, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक कभी भी कि बैंक के बंद नहीं होगा। अगर ये बैंक बंद होगा तो आपके घर के बाहर लगी होगी जी पुलिस, ठीक है। तो देश में इमरजेंसी की आ जाएगी अगर ये बैंक की बंद होगा। मेरे सजेशन की ये है, प्राइस थोड़ा कूल डाउन हो लेने दीजिए, फिर आप इसे कि बाय कर सकते हैं स्टॉक को। वो आपने अपने स्टॉक एनालिसिस करके ही कि बाय करना है, मेरे की रिकमेंडेशन से बाय कि नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपके पास स्टॉक है तो अगर कि मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज स्टॉक, दिस इज नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।